हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक प्रीति सरदाना व्लॉग। तो गाइज़, आप लोग कैसे हो? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी, आज का जो रूटीन है मेरा, वो बच्चे स्कूल जाने के बाद नाश्ते से शुरू होता है। तो नाश्ते में आज मैं खा रही हूँ पराठा। वैसे मैं पराठा खाती नहीं हूँ, तो आज मैं पराठा, अचार और चाय के साथ नाश्ता होगा मेरा। उसके बाद फिर मैं कट करूँगी गाजर, मटर और आलू कि मुझे सब्ज़ी बनानी है। बच्चे तो पराठे अचार से लेके गए थे स्कूल। और देखो जी, आज थोड़ी सफाई होगी क्योंकि ना, देख सकते हो आप, फ़ैन बहुत बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। तो मैं तो फ़ैन कभी साफ़ करती नहीं हूँ क्योंकि ना तो मेरे हाथ आते हैं, और मेरे ना मतलब थोड़ी सी परेशानी ये हो जाती है कि मैं ऊपर जैसे फेस करती हूँ तो चक्कर जैसे आने लगते हैं। तो और देखो, इतनी मैं तो वैसे भी हाथ नहीं आएंगे, तो मेरा ये काम तो सरदाना जी करते हैं हमेशा, फ़ैन साफ़ करने वाला। तो वो लगे हुए पंखे साफ़ करने में, तब तक मैं अपना छोटा मोटा काम निपटा लेती हूँ। जैसे कि बोतल भरनी हो पानी की, और उसमें मैंने ना वो मंगवाया था नारियल पानी। तो नारियल पानी मैंने फिर वो नारियल में से निकाल के ग्लास में रख के, ग्लास वाले मतलब कांच वाले ग्लास में डाल के और छान के मैं वो पीऊँगी। और उससे पहले पहले मैं कट कर लेती हूँ सब्ज़ी, मतलब आलू और गाजर मटर तो मैंने कट कर लिए थे, बट ध्यान आया सब्ज़ी छौंकते टाइम कि टमाटर एक डालना है, क्योंकि कई दिनों से ना टमाटर नहीं डाल रही थी सब्ज़ी में। तो चलो, मैंने कहा आज एक टमाटर डाल लेती हूँ। तो मैंने तेल इतने मेरा गर्म हो चुका था, इतने मैंने टमाटर कट किया है, देखो उसमें। उसके बाद फिर मैंने हरा वो तेल डाल दिया था, तेल में हींग और ज़ीरा डाल दिया है। उसके बाद लहसुन, प्याज और हरी मिर्च कट करी थी मैंने बारीक बारीक सी, और एक कट करी है साबुत हरी मिर्च। तो मैं ये सब इसमें डाल दूँगी जब तक ये ब्राउन होंगे। और यहाँ पे मेरे जो प्याज और लहसुन है वो ब्राउन होने वाले थे, तभी उसके बीच मुझे सब्जी याद आई है। मैंने आलू और अपने गाजर जो थे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिए हैं, नमक डाल के पहले ही रख दिए थे मैंने। तो मैंने सब्जी नमक डाल के मतलब 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ कर ली है। उसके बीच ही टमाटर और जो सॉरी प्याज और लहसुन थे वो देखो ब्राउन हो चुके हैं। हरी मिर्च भी मैंने कट करके डाल दी थी इसमें, और टमाटर वगैरह डाल के सब्ज़ी मैंने रेडी कर दी है। मैंने कहा चलो अब ये बनती रहेगी, इतने अपने और काम निपटा लेते हैं। तो मुझे आज थोड़ा सा ये था कि मैं ना सोफ़े हटा हटा के इनके नीचे से झाड़ू पोछा कर लूँगी, और जो पीछे एक आध जाले वगैरह लगे हुए हैं वो हटा लूँगी, क्योंकि रक्षाबंधन भी आ रहा है, जन्माष्टमी भी आ रही है। तो थोड़ा थोड़ा अगर सफाई करूँगी तभी हो पाएगा, बाकी एक दिन में तो नहीं होता है। क्योंकि एक दिन में ना मेरी बैक कमर में बहुत दर्द रहता है, उसमें भी फिर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है फिर, और काम जो डेली के होते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं। तो फिर बस यही हो रहा था कि ये सोफ़ा, जो बड़ा वाला सोफ़ा था, ये यहाँ से हटा के दूसरी साइड लगा दिया है। जो सिंगल सिंगल 2 सोफ़े थे वो हटा के दूसरी साइड, मतलब एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिए है, वो उसकी जगह पे, वो उसकी जगह पे। और यहाँ से ये हटा हटा के झाड़ू लगा दी है। जाले वगैरह जो भी थे दीवार पे लगे हुए थे, ब्लैक ब्लैक सा हो रहा था, वो सब मैंने हटा दिए हैं। और उसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ मैं। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। पोछा लगाने के बाद जो मेरे सोफ़े हैं जहाँ पे मुझे सेट करने हैं, वहाँ पे वो सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैजिक मॉप की सहायता से पोछा लगा दूँगी, मॉपिंग से मॉपिंग कर दूँगी, क्योंकि हाथ से तो थोड़ा सा यही है कि चलो यहाँ पे कूड़ा सा हो रहा था ना बहुत सारा, तो मतलब इससे जल्दी इजीली हो जाता है, और अच्छे से भी हो जाता है, और ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ता है। और यहाँ पे फिर अब बारी आती है फ्रिज हटाने की। फ्रिज हटा के भी, क्योंकि ना इसके नीचे रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा मतलब कोशिश करती हूँ, पर थोड़ा सा फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो ये भी हटा के, जो इसके पीछे जाले लगे हुए हैं, जो नीचे डस्ट वगैरह है, वो सब हटा के झाड़ू लगा दूँगी, पोछा लगा दूँगी। तो ये साइड में हटा के फिर वहीं पे जहाँ पे ये था वहीं पे इसको मैं लगा दूँगी। उसी बीच सब्ज़ी बन चुकी है मेरी, मैं इसको देख लूँगी। तो बहुत अच्छे से सब्ज़ी बन गई थी। इसको बस बारी आती है गैस बंद करने की। तो गैस बंद करके ये वाली क्लिप है जो ये मैंने पहले डाल दी है, और बाद में डाली है दूसरी वाली क्लिप। तो उसमें मैं लहसुन प्याज डाल के जो चली गई थी एक दो काम निपटाने के लिए मंदी गैस करके। तो यहाँ पे फिर मतलब वो डाल के टमाटर डाल के, और जो सारे ड्राई मसाले होते हैं वो सब डाल के मैं, और उसमें सब्जियाँ डाल दूँगी। सब्ज़ी डालने के बाद इसको ऐसे ही भुनने दूँगी। पानी नहीं डालना है। पानी वाली सब्जियाँ मुझे थोड़ी सी कम पसंद होती है। जो सूखी वाली सब्ज़ी होती है वो सूखी ही बनती है, तो ही मज़ा आता है सब्ज़ी खाने में।
उसके बाद जो मतलब यहाँ पे मेरी जो किचन वाली बालकनी है, यहाँ पे करती हूँ मैं पोछे का काम। जो मेरा मैजिक मॉप है, बाल्टी है, पोछा है, झाड़ू है, जो सब कुछ ये होती है सारी चीज़ें, वो मेरी वहीं पे होती है, इसी वाली बालकनी में। इसी वाली बालकनी में ही अपना काम ऐसा बहुत छोटा मोटा जो होता है वो सब चीज़ें, अपनी झाड़ू वगैरह, बाल्टी वगैरह सब कुछ मैं यहीं रखती हूँ। दूसरी वाली बालकनी में नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक बालकनी में तो सारे पौधे लगे हुए हैं और एक है मेरे कपड़े सुखाने वाली, तो उसमें कुछ रख नहीं सकती, क्योंकि उसमें डेली डेली कपड़े भी सूखते हैं। 2 चेयर डाल रखी है, बैठने के लिए काम आती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, दूध वाले भैया दूध दे के चले गए थे, तो यहाँ पे बस मुझे दूध की गैस चलानी है। अभी सारे रूम खुले हुए और हवा चल रही है बहुत तेज़, तो ना इसकी वजह से मतलब जब मैं किचन वाला गेट खोल देती हूँ ना, तो इससे हवा आती है बहुत ठंडी ठंडी सी, और गैस बंद हो जाती है। तो जब ये काम मेरे निबट जाते हैं गेट वाले, तो मैं लास्ट में ही गैस चलाती हूँ और फिर दूध को मतलब धीमी गैस चला के और उबलने देती हूँ धीरे धीरे। फिर जो सब्ज़ी के, दूध के, बाकी जो रोटी वगैरह के जो बर्तन थे वो मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे बर्तन मतलब अभी पहले मांज लूँगी, फिर उनको धो लूँगी। फिर यहाँ पे बारी आएगी लास्ट में सिंक एरिया की। तो सिंक एरिया भी, काउंटर टॉप भी, गैस भी, सब कुछ साफ़ करने के बाद जब भी थोड़ा ये लगता है कि भाई हाँ घर थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, और ना थोड़ा सा दिल को भी बहुत सुकून मिलता है कि भाई किचन साफ़ हो ना, और सारा घर भले ही चलो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब किचन गंदी होती है ना, अगर किचन में 2 बर्तन भी दिखते हैं तो बहुत गंदी लगती है सच में ही। और कभी कभार ये लगता है ना कि हस्बैंड आज चाय बना रहे हैं या बच्चे कुछ काम कर रहे हैं किचन में, बाई गॉड उस दिन तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। भाई आज किचन की ना बिल्कुल मौत आने वाली है, क्योंकि किचन को ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं कि कितने ज़माने से शायद किचन साफ़ नहीं हुई है, और ना ही मतलब बर्तन साफ़ हुए हैं, ना गैस साफ़ हुई है, ऐसा सीन बना देते हैं। तो यहाँ पे जो शीशे के जो पहले बर्तन है वो पहले वॉश कर लूँगी, बाकी बाद में कर लूँगी ये वाले। तो जो गिलास थे वो मैं ऊपर रख दूँगी। तो जी आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी फिर बाद में बारी आती है जो और आलतू फालतू बर्तन है, जैसे प्लास्टिक के हैं और जो अपने बर्तन होते हैं वो वाले हैं। और सिंक एरिया मैंने थोड़ा सा जो आधा वाला है वो मैंने साफ़ कर दिया है, बाकी आधा बचा हुआ पूरे बर्तन साफ़ करने के बाद ही साफ़ करूँगी। और यहाँ पे मेरी जो ऊपर लोहे का बर्तन स्टैंड लगा हुआ है ना, उसमें रख रही हूँ मैं ये ऊपर वाले बर्तन। वो स्टैंड आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने कैमरा नीचे ही कर रखा है, ऊपर नहीं कर रखा है। तो ये तो आप देख रखा है आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि देखा नहीं है। तो यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ सिंक एरिया है वो भी मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। ये मैं सुबह के टाइम मतलब जब मेरा काम होता है ना किचन का पूरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं किस पूरी सिंक बिल्कुल बहुत अच्छे से चमका देती हूँ, फिर शाम तक साफ़ पड़ी रहती है। उसके बाद जो लास्ट वाले बर्तन होते हैं उसके बाद फिर उसको चमकाती हूँ। तो 2 बार मुझे साफ़ करनी ही करनी है ये। यहाँ पे जो कोने में मेरी लोहे वाली अलमारी रखी है छोटी वाली, इसमें मेरे सारे फुटवेयर है। कभी अगर आप लोग कमेंट करना, आप लोगों को देखने हो तो बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर सुंदर है। अभी तो 4 से 5 जोड़ी शायद ऐसे होंगे जो मैंने अभी तक डाले भी नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं ये अलमारी हटा के मतलब स्पेशल ये मेरे फुटवेयर के लिए ही है। शूज़ है और सैंडल है, हील्स है, जूती है, सब कुछ है, सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे भी मैं ये कोने में से हटा के, पर्दा हटा के, और जो भी जाले थे, जो डस्ट था वो सब हटा के, झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी। और फिर ये पर्दा ठीक करके अलमारी को वहीं पे सेट कर दूँगी मैं। और अलमारी ना बहुत ऊपर से गंदी गंदी हो रखी थी, तो ये भी मैं स्प्रे करके उससे कॉलिन से और फिर ये भी साफ़ कर दूँगी। और आप लोग देखना कितनी गंदगी निकली है भाई, सच में ना कितना भी कर लो यार, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और हम अपने मन से ये सोचते हैं कि हमने पूरा घर साफ़ कर दिया है, बहुत सुंदर घर हो रहा है हमारा, तो बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है। ऐसा नहीं होता है। कभी भी हम सफाई करते हैं ना बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है। अब ये कपड़ा देखना आप कितना गंदा हो रखा है, कितना गंदा हो गया था, बहुत गंदगी निकली थी इसमें से। और जबकि डेली मैं कपड़ा मारती हूँ, ऐसा नहीं है कि कपड़ा नहीं मारती हूँ, कोई दिन बीच में मेरा छूटता होगा जिस दिन की बस मुझे या तो कहीं जाना होता है जल्दबाज़। देखो आप कपड़ा देखो कितना ब्लैक ब्लैक हो गया, देखो। तो अलमारी मैंने वहीं पे सेट कर दी है। जो उस पे के ऊपर टेडी बियर रखे थे, बड़ा वाला छोटा वाला, वो वहीं रख दिए है। तो आज सोच रही हूँ चलो इतना काम कर दिया है तो इतना और कर लेते हैं कि कुशन कवर भी चेंज कर देते हैं। कि कुशन कवर इतना टाइम मैं लगाती नहीं हूँ, आप लोग भी देखते हैं, हफ्ते में मैं चेंज कर देती हूँ। बाकी अब की बारी तो बहुत टाइम हो गया है, मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन हो गए होंगे जो सोफ़े के कवर है वो चेंज नहीं हुए। तो सोफ़े के कवर भी, बेडशीट भी, कुशन कवर, सब कुछ मैं दिवाली पे चेंज करूँगी, मतलब न्यू लूँगी। तो जो कुछ लूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो तो मेरा काम है करना, शेयर करती ही हूँ मैं।
बेडशीट जो मैंने कल बिछाई थी वही मैं झाड़ के बिछा दूँगी, मतलब अच्छे से साफ़ करके झाड़ के। और यहाँ पे मतलब ये ना मुझे बेडशीट बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत जल्दी से इकट्ठी हो जाती है तो बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन में है, पर मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ना मेरे को थोड़ी मोटी-मोटी जो होती है ना बेडशीट वो पसंद है, जैसी मेरी पिंक वाली है। ऐसी मेरे को दोबारा मिली नहीं है, तो मैं अब की बार कोशिश कर रही हूँ कि दिवाली पे वैसी ही मोटी बेडशीट लूँ, या ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की, ऐसा कुछ जो जल्दी से गंदी ना हो। यहाँ पे 3 से 4 कपड़े थे जो कि सरदाना जी के ही है, 2 पैंट है, शायद 2 टी-शर्ट है। ये प्रेस से आई थी, तो ये प्रेस के कपड़े रात से ऐसे ही रखे हैं, तो इनको भी मैं इनकी अलमारी में ही समेट दूँगी, अच्छे से रख दूँगी। और यहाँ पे बारी आती है फिर झाड़ू लगाने की, पूरा घर साफ़ होने के बाद, क्लीन होने के बाद। पेड़ पौधों में मैंने पानी दे दिया है, सारी बेडशीट चेंज कर दी है, कुशन कवर चेंज कर दिए हैं, घर में सारे में डस्टिंग हो चुकी है। और जो आलतू-फालतू काम भी करना था, किचन साफ़ हो गई है, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ हो गया है, रोटी वगैरह। तो बस बारी आती है लास्ट में झाड़ू और पोछा की, क्योंकि झाड़ू पोछा मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ, क्योंकि शाम तक ना फिर बिल्कुल साफ़ पड़ा रहता है, मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप लोगों को पता होगा जो पहले से मेरे व्लॉग देखते हैं कि मैं शाम को झाड़ू नहीं लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है, कोई बच्चे कुछ गिरा देते हैं, या फिर बच्चे आते हैं ना, मेरी बहन के बच्चे आते हैं घर से, मतलब ससुराल से, वो तो मुझे ज़रूर लगानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ नमकीन बिस्किट कुछ ना कुछ खाते पीते रहते, गिराते रहते हैं, तो तब तो मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। यहाँ पे बारी आती है मॉपिंग की, तो यहाँ पे मॉपिंग भी कर लूँगी, जो बेडरूम है उसमें मैंने कर ली है। और यहाँ पे बारी आती है बालकनी की, दूसरी वाली बालकनी में भी मैंने पोछा लगा दिया है, इस वाली में लगा रही हूँ जिसमें पौधे लगे हुए हैं। और पौधे लगे रहते हैं ना, सच में गाइस बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को तो पौधे सच में ही बहुत पसंद है, शुरू से ही बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि मैं भी अपने हॉल में ना सारे में पौधे लगा दूँ, बट अभी नहीं, कुछ दिन और 2-4 महीने और रुकते हैं, फिर उसके बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे भी पोछा लगा दिया है मैंने, बाकी फिर हॉल वगैरह में सब में लगा दिया है। तो गाइज़ लास्ट में देखो पंखा मेरे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल वाइट। और सोफ़े के कवर चेंज होने के बाद देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, पूरा पोछा वगैरह सब कुछ मेरा काम हो गया है। घर देखो कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है। ये बालकनी देखो कितनी प्यारी लग रही है। एक ना यहाँ पे कबूतरी है, कबूतरी के 2 अंडे हैं, वो बस उसी के ऊपर बैठी रहती है, सारे पौधे ना ख़राब कर देती है, वो पत्तियों को तोड़ देती है सारे पेड़ों की को। मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी बनी रखी है, रोटी जब कोई खाएगा तब बना दूँगी। और यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है, वो भी मैंने ढक के रख दिया है। ये है लास्ट में खाने की थाली। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।